अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफत से होंगे। हम आपकी टीचर शेख शिरीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने कंडीशनल यानी इम्प्लीकेशन की मालूमात ली थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर P और Q दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है तो P इम्प्लाइज Q ट्रू रहेगा। ठीक है, या फिर जैसे कि ये था, देखिएगा दोनों की सेम थी तो वहां पर उसकी वैल्यू ट्रू आई। दोनों भी सेम थे F तो इनकी वैल्यू ट्रूथ आई। और इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर दोनों अलग अलग है, या तो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या फिर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इम्प्लाई के साइड में यानी एरो के साइड में जो भी अल्फ़ाबेट होगा, चाहे वो F रहने दो या T रहने दो, तो P इम्प्लाइज Q की वैल्यू एरो के साइड वाली रहेगी। यानी यहाँ पे एरो के साइड में F है तो इसकी भी F रहेगी, और यहाँ एरो के साइड में ट्रू है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू T रहेगी। ठीक है ना, ये आपको हमने सिर्फ याद रखने के लिए इस तरह से समझाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आज हम बाय कंडीशनल की मालूमात लेने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, अगर कोई भी दो स्टेटमेंट कंबाइन हो रहे हैं कौन से कनेक्टिव से, इफ एंड ओनली इफ, इस कनेक्टिव से, तो इसे कहा जाएगा बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन। इसे कहा जाएगा बाय कंडीशनल यानी डबल इम्प्लीकेशन। अब इसी को हम P और Q के लैंग्वेज में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, P Q आर टू स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को हमने P नाम दे दिया, दूसरे स्टेटमेंट को हमने Q नाम दे दिया। देन P इफ एंड ओनली इफ Q इज कॉल्ड एज अ बाय कंडीशनल। तो यहाँ पर इसे बाय कंडीशनल कहा जाएगा। अब इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से जाहिर करेंगे? इसे जाहिर करने के लिए देखिए ये वाली अलामत है। इससे पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ एक साइड एरो चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल बोला गया है तो इसका सिंबल इस तरह से रहेगा, दोनों तरफ एरो रहेंगे, दोनों तरफ बाण रहेंगे। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों सिंबल यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ये लिखने का तरीका है। P डबल इम्प्लाइज Q। अब इसको पढ़ेंगे कैसा? इट इज रीड एज P बाय कंडीशनल Q। ठीक है ना, डबल इम्प्लाइज नहीं, हमने गलती से बोल दिया था। इट इज रीड एज P बाय कंडीशनल Q। और यहाँ पर पढ़ा जाएगा दूसरा मेथड है P इफ एंड ओनली इफ Q। ये दो तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर कंडीशन क्या दी है लोगों ने। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P बाय कंडीशनल Q is true if P and Q have same truth value, otherwise it is false। देखिए समझ लीजिए, इसमें क्या बोला गया है कि अगर P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है, यानी P और Q ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, या फिर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, अगर ऐसा रहा और वो बाय कंडीशनल रहे तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएंगी। यही चीज हमने कंडीशनल के अंदर भी देखे थे। ठीक है ना, इम्प्लीकेशन के अंदर भी हमने यही देखा था। अगर ये दोनों सेम ना रहे तो वो फॉल्स हो जाएंगे। उसमें क्या देखा था, एरो के साइड वाला देखना है। खैर दोनों की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर फिर से बता देंगे, P और Q अगर दोनों सेम सिंबल है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो वो रहेगी ट्रू। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो P डबल इम्प्लाइज Q, P बाय कंडीशनल Q, उसकी ट्रूथ वैल्यू आई T।
ठीक है ना। उसी तरह से एफ और एफ सेम सिंबल है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आई टी। अब इसके अलावा दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ऐसी कंडीशन में, अलग अलग रहने की कंडीशन में इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ रहेगी बाय कंडीशनल में। यहाँ पर भी देखिए एक जगह एफ है और क्यू के अंदर ट्रू है, तो यहाँ पर भी इसलिए ये एफ आया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रूथ टेबल आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।